नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 1047 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के हजरतगंज थाने में। आज हमारे साथ आदिशिव के फाउंडेशन अध्यक्ष प्रियंका रघुवंशी जी हैं। आज इनसे हम बात करते हैं जिस तरीके से बिहार में राजन सिंह द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है मोदी जी का, उसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है। ऐसे में यहाँ पे प्रियंका जी जो है यहाँ FIR दर्ज कराने आई है। देखते हैं क्या कुछ कहती है, क्या कहेंगी मैम। पहले तो वो अपने आप को किन्नर बता रहा है। पहले तो किन्नर नहीं है। कभी वो बोलता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ, कभी बोलता है मैं किन्नर हूँ, कभी बोलता है हिजड़ा हूँ, कभी बोलता है मैं समलैंगिक हूँ। वो अपनी जेंडर को लेकर के कंफ्यूज है। अभी उसने बोला कि हम एक भव्य मंदिर बना रहे हैं मोदी जी का। ठीक है, मंदिर आप बना रहे हैं, हमें बहुत खुशी है आप मंदिर बना रहे हैं, लेकिन सनातन में व्यक्ति पूजा वर्जित है। आप संत बना करके मोदी जी को बिठाते बहुत अच्छा लगता है। आपने राम जी के वेश में बिठा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपने बिठाया, आपका भाव था। लेकिन आपने वहां पे एक बयान जारी किया कि किन्नरों को मंदिरों में जाने की प्रवेश की सुविधा नहीं है। सारे किन्नर जाते हैं। मैं खुद कट्टर सनातनी हूँ। मैं अपने घर में मंदिर है और बाकी बहुत जगहों पे जाती भी हूँ, दर्शन भी करने जाती हूँ, यात्राएं भी करती हूँ। मुझे तो कहीं कोई रोक टोक नहीं, ना किन्नर समाज भी कहीं होता है। इनका ये कहना है कि अब सारा किन्नर समाज आकर के नरेंद्र मोदी जी की पूजा करना। अरे भाई क्यों? आप अपनी चटुकारिता कर रहे हैं, आप अपनी चीजें कर रहे हैं, और प्लस सामने से जब कोई बोल रहा है आकर के तो आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये सवाल वीडियो एक वायरल हुआ, उसमें ये बोला राम जी कितना पढ़े लिखे थे। हाँ। इसकी इतनी औकात हो गई, इतना बड़ा नेता हो गया कि राम जी के बारे में पूछेगा आप कितना पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को जो बिहार सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और ये सब चीजें बना रखे, इन सब चीजों से इनको निकाला जाए, बहिष्कृत किया जाए और ऐसे व्यक्तियों का पूर्ण मेडिकल करा जाए। नालसा का जजमेंट, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर एमेंडमेंट बिल ये कहता है आपके कह देने मात्र से आप किन्नर नहीं हो जाते। उस बिल की पूरी मर्यादा के साथ इसका मेडिकल करा जाए, इसकी जांच करी जाए। जांच करने के बाद जो भी कठोरतम कार्रवाई है वो करी जाए। इस व्यक्ति जो मंदिर के लिए पैसा दिया जा रहा है, क्या राजन सिंह जो है वो मंदिर का पैसा खुद भी ले रहे हैं, रख रहे हैं, इसलिए ये फायदा हो रहा है उनको क्या कि ये मंदिर बनाए? आप ये बताइए, अगर एक किन्नर मिल जाएगा आपको, हाँ। बोल देगा दीदी 100 रुपए चाहिए, आप तो उसको किन्नर का नाम सुन करके ही दे देंगे। वो चीजें कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करो। अब ऐसे लोगों की दसियों चीजें हैं, बड़े बड़े फ्रॉड, बड़े बड़े घोटाले हैं। FIR से बचने के लिए जबरदस्ती अस्पताल में जाकर के लेट गया है, फर्जी के हलफनामे दिया जिसमें इसने बोला कि मैं साक्षर ही नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद आप अपने नाम पे डॉक्टर लगा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसजेंडर साथी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, वो कुछ पूछ रहा है, तो आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। ये मुझे भी कल उसने दी। अच्छा, क्या बयान था मैम? बहुत गंदी चीजें थी। जैसे मैं एक ट्रांसजेंडर पहली भारत की उत्तर प्रदेश की ऐसी महिला हूँ जिसके बिजनेसेस भी हैं अपने, मैं अलग अलग रोजगार भी करती हूँ। तो उन चीजों पे उसने अनर्गल टिप्पणियां करी, बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी, मेरे माँ के बारे में बोला, मेरे जेंडर के बारे में बोला, मेरे सेक्सुअलिटी के बारे में बोला। मतलब हर तरह से मुझे मॉलिश करने का प्रोसेस किया, जो कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जान से मारने की उसने सोशल मीडिया के तहत धमकियां दी मुझे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों से बहुत डर व्याप्त है हमारे समाज में। और हम लोग हजरतगंज कोतवाली आए, यहाँ पे अभी हम लोग ज्ञापन देंगे। आप लोग यहाँ FIR के लिए आए हो, क्या लगता है FIR दर्ज होगी और क्या इस पे कार्यवाही? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ट्रांसजेंडर राइट्स के साथ हम लोग आए हैं FIR दर्ज कराने। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाई गई है, कैसे कैसे नहीं करेंगे ये? प्रियंका जी ये बताइए कि ये जो मंदिर बना है ये सबकी सहमति से बनाई गई? वो अपने आप को तथाकथित वो ट्रांसजेंडर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। कौन बना दिया मुझे नहीं पता। ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या होती है उनको नहीं पता है। जो खुद एक अंगूठा टेक इंसान है वो आज सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, कैसे बन गए भाई? आप जा करके बड़े बड़े विभागों में जाकर के हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर के, उनकी चीजों को लेकर के आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन हमारी धरातल पे तो कुछ नहीं आ रहा है। लोग तथाकथित बन करके अपने फायदे को लेकर के किन्नर स्वरूप में आ जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम किन्नर हैं, और लोग उनका किन्नर के स्वरूप सम्मान भी करते हैं, लेकिन उस किन्नर के आड़ में बहुत बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीजें लोग कर रहे हैं जिसपे अंकुश लगने की आवश्यकता है। और आपत्तिजनक जो बयान आया है वो क्या था? आपत्तिजनक बयान में उन्होंने ये बोला है कि किन्नरों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से बिहार सरकार और राजन जी का इनिशिएटिव है और उनके क्रियान्वयन से जो है ये मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सोने की प्रतिमा लगभग बताया है 300 करोड़ या ऐसे करके कुछ है। यही पैसा अगर हमारे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगाया जाए, शायद कुछ क्रियान्वित हो। शायद यही पैसा किन्नर समाज के बच्चों को पढ़ाई में लगाया जाए तो शायद कुछ बेनिफिट हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं सोची जाए। लोग केवल चटुकारता करके लोगों के बीच में अपना एक प्रोपोगंडा फैला करके अपनी चीजों को केवल हाईलाइट करना चाहते हैं। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा
पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये अपील करती हूँ, ऐसे तथाकथित किन्नरों और ऐसे तथाकथित इंटरनेट और इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो नेता बने हमारे समाज के, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। और इनकी जो सदस्यता है, जो ये अपने आप को बताते राज्य मंत्री हैं, ये कभी बताते अध्यक्ष हैं, कभी बोलते सदस्य हैं, कभी बोलते राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसी चीजों की पुरजोर जांच हो और ये व्यक्ति वास्तव में किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, समलैंगिक है, क्या है, इसकी जेंडर की भी जांच करी जाए। और नालसा का जजमेंट भी ये बोलता है, आपके कह देने से आप किन्नर नहीं है, उन चीजों पे हम संविधान के साथ न्यायपूर्ण तरीके से हम न्याय चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि राजन सिंह जिस तरीके से विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर से इन लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं राजन सिंह और कह रहे हैं खुद को ट्रांसजेंडर के अध्यक्ष बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि अगर वो ट्रांसजेंडर है तो वो अपना चेकअप कराए, ताकि हमें भी पता चले कि वाकई आप एक ट्रांसजेंडर होकर भी आप दूसरे किन्नरों की वो बुराई कर रहे हो। ऐसी ऐसी इन लोगों ने बातें कही। यहाँ पे FIR दिया और FIR दर्ज कराने आए हैं। देखते हैं कि FIR दर्ज होता है कि नहीं होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 10% न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट संदेश के साथ मैं रानू गुप्ता। धन्यवाद।